इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं आईटीआर 4। आईटीआर 4 को हम लाइव फाइल करने वाले हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटिंग टू आईटीआर 4 तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं आईटीआर 4 के साथ। सबसे पहले आपकी एक क्वेरी आ रही है कि मैम की आईटीआर 4 क्या है। आईटीआर 4 किसको फाइल करना है? तो आईटीआर 4 उनको फाइल करना है जिनका बिजनेस टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 2 करोड़ से कम है और उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है, 6% या 8% अपना इनकम डिस्क्लोज करना है या उससे ज्यादा अपना इनकम डिस्क्लोज करना है। दूसरा, अगर आप कोई प्रोफेशन में है और आपका ग्रॉस रिसीव प्रीवियस ईयर में 50 लाख से कम है तो आप आईटीआर 4 ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई गुड्स कैरेज के बिजनेस में है और आपका नंबर ऑफ गुड्स कैरेज 10 से कम है और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है तो आप आईटीआर 4 ऑप्ट कर सकते हैं। यानी कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जा रहे हैं अंडर सेक्शन 44 एडी, एडीए या एई, तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपका बिजनेस इनकम के साथ साथ अगर कोई कैपिटल गेन इनकम भी है तो आप आईटीआर 4 में नहीं जा सकते, आपको आईटीआर 3 ऑप्ट करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आईटीआर 4 के साथ। सबसे पहले हम गूगल में जाते हैं और लॉग इन करते हैं incometax.gov.in में। हम जाते हैं www.incometax.gov.in में और यहां जाके हम लॉग इन करते हैं। लॉग इन करते समय आपको अपना यूजर आईडी जो है, या तो आपका पैन या आधार या अदर यूजर आईडी जो है वो आपको यहाँ पर डालना है। मैंने अपना पैन नंबर जो है वो डाल दिया है। अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपको प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज में टिक करना है। मैं टिक कर रही हूँ और पासवर्ड यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट का पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ और कंटिन्यू कर रही हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो बेसिकली हम लोग असेसमेंट ईयर 22-23 का जो है रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो फाइल नाउ के ऑप्शन में हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम फाइल नाउ के ऑप्शन में क्लिक करते हैं हमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर जो है मेरा 22-23 है। अब सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, मोड ऑफ फाइलिंग मेरा ऑनलाइन रहेगा। अब हमको सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूछता है क्या आप एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या अदर्स है। मेरे क्लाइंट जो है वो एक एचयूएफ है तो मैंने एचयूएफ सिलेक्ट किया है और मैं सिंपली कंटिन्यू कर रही हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपको बताना है कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है। इस केस में आईटीआर 4 में सिलेक्ट कर रही हूँ और प्रोसीड कर रही हूँ विद आईटीआर 4। प्रोसीड करने के बाद आपको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। वैलिडेट योर रिटर्न ब्रेकअप, कंफर्म योर रिटर्न समरी, वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। तो हम स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड में क्लिक करके। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप क्यों अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो मेरे केस में टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है इसलिए मैं फाइल करना चाहती हूँ। तो वहां पर मैं क्लिक कर सकती हूँ। आपका कोई और भी केस हो सकता है तो आपको ये स्टडी करना है और उसके बाद क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। कंटिन्यू करने के बाद वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है उस बेसिस में उसने रिटर्न प्रीफिल किया है। तो मैं ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो वैलिडेट रिटर्न, कंफर्म योर रिटर्न समरी, वेरीफाई एंड सबमिट। तो आपके पास सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है, फिर ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम, टोटल रिडक्शन, टैक्सेस पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में प्रीफिल्ड डेटा जो है मुझे मिलेगा। उसके बाद मुझे फाइलिंग सेक्शन में फाइल्ड अंडर सेक्शन मेरा 139(1) है क्योंकि मैं रिटर्न जो है बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रही हूँ। ड्यू डेट 31 जुलाई है, उससे पहले मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ। मेरा बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कुछ भी नहीं है इस कारण। फिर हम आगे चलते, आगे चलेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलता है हैव यू ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजिम।
एंड फाइल्ड फॉर्म 10IE इन असेसमेंट ईयर 21-22। अगर मैंने असेसमेंट ईयर 21-22 में न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट किया है तो मुझे यस करना है, नहीं तो नो। मैंने नहीं किया है तो नो करते हैं। तो बेसिकली आपको जानना होगा कि कब आपको न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करना है, कब आपको ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करना है। ओल्ड टैक्स रिजिम में रेट्स जो है वो ज्यादा होता है लेकिन आपको डिडक्शन मिलता है, और न्यू टैक्स रिजिम में रेट्स कंपैरेटिवली कम रहता है लेकिन आपको डिडक्शन वगैरह नहीं मिलता है। ऑप्टिंग ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर में आपको न्यू स्कीम ऑप्ट करना है या ओल्ड स्कीम। मैं ऑप्ट नहीं कर रही हूं तो नॉट ऑप्टिंग। अब आगे चलते हैं। Whether this return is being filed by a representative assessee? No. बैंक डिटेल्स, अगर आपका कोई रिफंड है, काइंडली इंश्योर दैट एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट इज प्री वैलिडेटेड। आपको एक बैंक अकाउंट आपका वैलिडेटेड होना चाहिए, मतलब आपका आधार वगैरह जो है वो लिंक होना चाहिए, और सिलेक्ट करना होगा अगर कोई रिफंड है तो इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको और भी बैंक अकाउंट ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं कंफर्म करती हूँ अपना जो भी डिटेल्स है। अब कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कंफर्म जो है वो टिक हो गया है पर्सनल इंफॉर्मेशन में। अब हम नेक्स्ट टैब में जाते हैं, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। तो हम जाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में। जैसे ही हम ग्रॉस टोटल इनकम में जाते हैं, कुछ हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीन्स ये सैलरी रिलेटेड क्वेश्चंस है तो वो अपने आप जो है हमें स्किप करना है, बिकॉज सीन्स हम एक HUF है, हमारे ऊपर सैलरी जो है वो एप्लीकेबल है नहीं, तो हम स्किप कर देते हैं, ये क्वेश्चन स्किप करते हैं और यस पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमसे देख सकते हैं आप यहाँ पर ये लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, और इससे सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी सीन्स एप्लीकेबल है नहीं तो ये फ्रीज हुआ हुआ है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देख सकते हो, ये सीन्स मेरे क्लाइंट का कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है तो मैं ये डिटेल फिल नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो मैं ऐड कर रही हूँ, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, डीम्ड लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन का 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। लेट आउट के केस में आपको जो अपना इनकम है वो प्रोवाइड करना है, इनकम का जो भी डिटेल्स है, प्लस आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। डीम लेट आउट, अगर आपका 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपको अपने एक हाउस प्रॉपर्टी को डीम लेट आउट दिखाना पड़ता है। तो अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कैंसिल करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी कुछ है नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है यहाँ पर मुझे डिटेल्स ऐड करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा बिजनेस है, प्रोफेशन है, गुड्स कैरेज है। कौन से हेड में आपको जाना है? सीन्स मेरे क्लाइंट का बिजनेस है जो मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जा रही हूँ, इसलिए मैंने बिजनेस यहाँ पर सिलेक्ट किया है। नेम ऑफ बिजनेस आपको प्रोवाइड करना है, मैंने नाम प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद आपको बिजनेस कोड प्रोवाइड करना है। बिजनेस कोड जो है आपका क्या है वो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से देख सकते हो कि क्या आपको सिलेक्ट करना है। मैं अपने क्लाइंट के लिए सिलेक्ट कर रही हूँ। सो रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे ग्रॉस टर्नओवर बताना है, जिसमें ए ऑप्शन में थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, अगर आपका बैंक के थ्रू जो है रिसीव हुआ है आपका ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव, तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करना है। अगर एनी अदर मोड जैसे कैश में रिसीव हुआ है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू आपको रिसीव होता है पैसा तो आपका जो इनकम का रेट कम होता है, 6% होता है, नहीं तो ऐसे आपको 8% प्रेजेंटिव इनकम माना जाता है। तो मेरा तो सारा कैश में रिसीव हुआ है, तो उस केस में मुझे ये जो मेरा सेल है 9,85,700 का, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है। मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही हूँ 9,85,700। अब इसमें आपको 8% में जाना होगा, आप 6% में नहीं जा सकते। तो 8% में या तो आपका जो 8% ऑफ 9,85,700 है, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेती हूँ। तो 9,85,700 इंटू 0.08 होगा इस केस में।
985,700 इंटू 0.08 तो आ रहा है 78,856। लेकिन मेरा एक्चुअल में अगर आप देखोगे मेरा प्रॉफिट आ रहा है 4,89,000, तो मेरा ज्यादा है, तो मैं ज्यादा डिक्लेयर कर सकती हूँ लेकिन कम डिक्लेयर नहीं कर सकती। कम अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होगा और मुझे फिर ITR 3 फाइल करना होगा। तो इसमें 4,89,073 में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरा इंटरेस्ट जो है, जो अदर सोर्सेज में आता है, इंटरेस्ट इनकम इंक्लूडेड है, तो वो मुझे हटाना पड़ेगा। तो हटा के मेरा जो इनकम आ रहा है अगर मैं देखूं तो 4,89,073 माइनस 5,088, तो मेरा 4,83,985 जो है मेरा इनकम आ रहा है। तो यहां पर मुझे रिफ्लेक्ट करना है कितना, 4,83,985, 4,83,985 ये मैंने डिस्क्लोज कर दिया है और सिंपली मैं ऐड करूंगी, यहाँ पर ऐड कर दिया है मैंने। अब मैं नीचे जाती हूँ और क्या डिटेल्स इसमें पूछ रहा है। मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कुछ ऐड नहीं किया है, बिजनेस प्रोफेशन मैंने ऐड कर दिया है। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में मेरा इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट मेरा इनकम है, तो मैं ऐड करती हूँ। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इसमें यस कर देते हैं। और कोई मेरा इनकम नहीं है और कोई रिफंड भी नहीं है तो मैं नो कर रही हूँ रिफंड के सेक्शन में। एनी अदर इनकम कुछ नहीं है, डिविडेंड इनकम नहीं है, तो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम ऐड डिटेल्स कर सकते हैं। थोड़ा नीचे जाते हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग डिपॉजिट का हम ऐड कर सकते हैं डिटेल, जो भी मेरा सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है। एडिट करके मैं यहाँ पर 5,088 जो मेरा इंटरेस्ट है वो ऐड कर रही हूँ और सेव कर रही हूँ। ये लोड हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपना इनकम जो है वो ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ग्रॉस टोटल इनकम 4,89,073 है और यहाँ पर भी 4,89,073 है। सिंपली हम कंफर्म करते हैं। अगर आपको कोई और इनकम अपना देखना है तो आप एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी जा सकते हैं, स्टेटमेंट में भी जा सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई और इनकम है आपका जो आपको ध्यान में नहीं है। तो मैं एक बार एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करती हूँ, प्रोसीड करती हूँ। ये लोड हो रहा है। यहाँ पर आप AIS में जा सकते हैं। AIS में जाके आप एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर मेरे क्लाइंट का कोई भी रिकॉर्ड फाइंड नहीं हो रहा है। TDS TCS इंफॉर्मेशन, SFT इंफॉर्मेशन भी कुछ नहीं है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में सेल्फ असेसमेंट टैक्स 21-22 असेसमेंट ईयर का पेड है। डिमांड और रिफंड कुछ भी नहीं है और अदर इंफॉर्मेशन में भी आपका कुछ भी नहीं आ रहा। तो अदर इनकम मेरा इसमें कुछ नहीं आ रहा, कोई और इनकम। अब आगे चलते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गया है। अब डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट इनकम में हम जाते हैं। यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल पैरामीटर्स मैंडेटरीली रिपोर्ट करना पड़ता है, तो हम ऐड डिटेल्स में जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो रेड एस्टेरिक मार्क है वो मैंडेटरी है। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देना है। पार्टनर मेंबर ओन कैपिटल मैंडेटरी नहीं है। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, अदर लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, बैलेंस विद बैंक, लोन्स एंड एडवांसेस, अदर एसेट मैंडेटरी नहीं है। जो रेड हाईलाइटेड पार्ट है वो मैंडेटरी है। जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर हमें देना है तो हम सिंपली बैलेंस शीट में पहले जाएंगे और देखेंगे हमारा सन्ड्री क्रेडिटर कितना है। हम डेट चेंज कर देते हैं, ये अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 होगा और यहाँ पर ऑल्ट F1 से हम देखते हैं कि हमारा कितना है। सबसे पहले हम सन्ड्री क्रेडिटर में जाएंगे। मेरा 18,990 सन्ड्री क्रेडिटर है, तो यहाँ पर हम डिस्क्लोज करेंगे 18,920 है। फिर हम इन्वेंट्री में जाएंगे। अगर हम इन्वेंट्री का डिटेल देखें तो हमारा इन्वेंट्री है 40,400, तो यहाँ पर हम 40,400 डिस्क्लोज करेंगे। फिर हम सन्ड्री डेटर में जाएंगे। सन्ड्री डेटर अगर आप देखना चाहेंगे
तो यहाँ पर अपना सन्ड्री डेटर जो है नहीं है, तो हम 0 यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिटेल डालेंगे। फिर कैश इन हैंड अगर आप देखना चाहोगे तो कैश इन हैंड हमारा आ रहा है 31,181। तो 31,181 डिटेल्स जो है हम प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के बाद हमको सिंपली ऐड करना है। डिटेल्स हमने ऐड कर दिया है, जो भी मैंडेटरी फील्ड थी हमने इंफॉर्मेशन डाल दिया है। अब नेक्स्ट ये पूछ रहा है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसीव रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। मेरा जो क्लाइंट है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। और कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। अब हम कंफर्म करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है तो आप ऐड डिटेल्स में जाके प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हम कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो मेरा डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम का पार्ट है वो फिल हो गया है। अब हम बात करेंगे टोटल डिडक्शन के बारे में। डोनेशन, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन? नहीं, कोई डोनेशन मैंने दिया नहीं है। कोई लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम का डिडक्शन, पीएफ का डिडक्शन एटीसी में मेरा है नहीं, तो हम नो कर देते हैं। एटीडी में जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका डिडक्शन भी नहीं है, तो नो कर देते हैं। 80 टीटीए का डिडक्शन है, सीन्स मुझे इंटरेस्ट मिला है सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है, 10,000 तक का डिडक्शन मुझे मिल सकता है, तो मैं यस करूंगी। और 80 टीटीए का जो शेड्यूल है उसको मैं फिलअप करूंगी। और कोई डिडक्शन मुझे एलिजिबल नहीं है, तो मैं नो कर देती हूँ। अब कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम ऊपर जाते हैं। यहाँ पर एटीडी 0 है क्योंकि एलिजिबल नहीं हूं मैं, मेरे पास है भी नहीं एटीडी का कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन। फिर शो डिटेल्स में हम जाएंगे। यहाँ पर हमको 80 टीटीए जो है वो फिल करना है, तो 80 टीटीए को हम ऐड करेंगे। 80 टीटीए में आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं पीएल में जाऊं, पीएल में अगर आप देखोगे 5088 का इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पर दिख रहा है। तो 5088 का जो है मेरा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट का इनकम है, वो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक वार्निंग साइन दिख रहा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA is more than deduction detail provided by employer। Since कहीं पर भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिलेटिंग टू 80 TTA डिडक्शन, इसलिए यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है। इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो हम ऐड करते हैं। ऐड कर दिया है, लोड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐड कर दिया है। अब सिंपली मुझे कंफर्म करना है। कंफर्म कर दिया है मैंने, तो यहाँ 5088 का जो टोटल रिडक्शन है वो कंफर्म हो गया। अब टैक्स पेड में जाते हैं। टैक्स पेड में आपका जो भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस, टीसीएस जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। सीन्स अब 26 ईयर्स में देखते हैं कोई टीडीएस क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं मेरे पार्टी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू 26 ईयर्स कोई भी टीडीएस का क्रेडिट जो है वो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर अग्री करना होगा, आपको प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद आपको व्यू टैक्स क्रेडिट 26 ईयर्स में जाना होगा। असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा 22, 23 और व्यू एज आप करोगे HTML। व्यू करते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे जाके कि कुछ भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इनका कोई भी ऐसा एज सच इनकम नहीं है जिसमें टीडीएस डिडक्ट होगा। तो यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड नहीं करना है रिलेटेड टू टीडीएस, और कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट नहीं हुआ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। तो यहाँ पर हम कंफर्म कर लेते हैं, जो भी डिटेल्स है हमारा हम कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स पेड का कंफर्मेशन आ गया है। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी ये आ रही है, देखते हैं कैसे आ रही है। सो कंप्यूटेशन हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आप देख ही चुके हैं कि 4,89,073 है, और डिडक्शन हमको 80 TTA में मिला है 5088, जिस कारण हमारा इनकम इतना बना है। और आप कैलकुलेशन भी देख सकते हैं हमारा कौन से स्लैब में आ रहा है।
तो हमारा 5 लाख तक का जो है इनकम है, इस वजह से 2.5 लाख तक जो एक्सीड कर रहा है उस पर 5% टैक्स लगा है, 11,700 लगा है। रिबेट एचयूएफ के केस में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हमें कोई रिबेट नहीं मिल रहा है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है, आप देख सकते हैं 4% ऑन टोटल टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम। अब आगे चलते हैं। इंटरेस्ट हमारा जो है 234B में जो है वो एप्लीकेबल हुआ है 121, क्योंकि हमने एडवांस टैक्स 15 मार्च से पहले डिपॉजिट नहीं किया है, इस वजह से हमारा 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। आप कैलकुलेशन भी देख सकते हैं कि कितना कैलकुलेट हो रहा है, हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि असेस टैक्स हमारा 12,168 है, 90% ऑफ अबव टैक्स 90% इतना है, उस पे इंटरेस्ट 121 कैलकुलेट हो रहा है। तो हम सिंपली कंफर्म कर देते हैं, हमारा जो भी डिटेल्स है उसको हमने कंफर्म कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन मैंने कंफर्म किया है, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गया है, डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम मेरा कुछ भी नहीं है, टोटल रिडक्शन मेरा 80 TTA में है, टैक्स पेड कुछ भी नहीं है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी मेरा 12,410 आ रहा है। तो यहाँ पर हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद आपको डिटेल दिखा देता है कि ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, डिडक्शन कितना है, टोटल इनकम कितना है, टैक्सेबल इनकम, और आपका टैक्स कितना है, आपने टैक्स कितना पे किया है और कितना पेबल है। आपके पास दो ऑप्शन है, पे लेटर में आप जा सकते हैं, पे नाउ में आप जा सकते हैं। तो हम जो है पे लेटर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने वाले हैं। हमने पे लेटर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया था, इस कारण हमारे पास ये रेकमेंडेशन आ रही है कि अभी आप पे कर दीजिए, नहीं तो अगर आप पे नहीं करेंगे तो आप असेसी इन डिफॉल्ट माने जा सकते हैं और आपको इंटरेस्ट टैक्स पेबल में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अभी मैं प्रीव्यू कर लेती हूँ रिटर्न। तो ये मेरा रिटर्न है। तो यहाँ पर मैंने टिक कर लिया है कि मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है वो बिल्कुल सही है मेरे नॉलेज के हिसाब से। उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू में जाते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा रिटर्न जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका प्रीव्यू जो है पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कितना मेरा ग्रॉस इनकम है, कितना मेरा नेट इनकम है, कितना मेरा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट का इनकम है, कितना टैक्स पेबल है, ये सारा चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अब प्रोसीड टू वैलिडेशन में हम जाते हैं, वैलिडेट करते हैं हम अपना रिटर्न। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, कोई एरर फॉर्म नहीं हुआ है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में हम जाएंगे, वैलिडेशन हो चुका है सक्सेसफुल। हमारे पास 3 ऑप्शन है, ई वेरीफाई नाउ का है, इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन विद वाया आधार, ओटीपी, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट। ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन है जिसमें हम सबमिट कर सकते हैं 120 दिन के बाद हम वेरीफाई कर सकते हैं, विद इन 120 डेज ऑफ सबमिशन हम ई वेरीफाई कर सकते हैं, और वेरीफाई वाया ITR3, तो ये ITR5। तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो हम देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले हैं। हम ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ एंड ई वेरीफाई विद इन 120 डेज ऑफ सबमिशन, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं। Please note that once you submit the return, you can no longer modify the detail. तो हम सबमिट करते हैं। तो हमने सबमिट जो है वो सिलेक्ट किया, उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है, यू स्टिल नीड टू ई वेरीफाई विद इन 120 डेज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग। डाटा हमने सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। तो ये प्रोसेस था रिटर्न फाइलिंग का। होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस।